जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप लोग फ्रेंड्स? आज की चर्चा जो होने जा रही है वो शनिदेव से संबंधित होने जा रही है। 14 वर्षों के बाद शनिदेव इतनी शक्तिशाली अवस्था में आए हैं जो ये अब इनका प्रभाव बन रहा है, ये 14 वर्षों बाद बन रहा है। 14 वर्षों बाद शनिदेव यहाँ पर आपके बैठे हुए हैं, जब इस भाव में, और ये क्या है, गुरु की राशि में है। गुरु कहाँ है? लाभ भाव में है और सूर्य के नवांश में। सूर्य के नवांश, सूर्य इस समय पर आपके कर्म भाव में है। तो देखिए 14 वर्षों बाद ये स्थिति बन रही है कि ये उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र से गोचर कर रहे हैं, जल तत्वीय राशि से गोचर कर रहे हैं और इसके साथ ही यह अपने पिता के नवांश से गोचर कर रहे हैं। अब बहुत से लोगों के मन में संशय उठ सकता है कि शनि और सूर्य का संबंध जो है आपस में अच्छा नहीं माना जाता है। तो देखिए, यह दृष्टि संबंध या युति संबंध नहीं है, ये नमांस संबंध है। जैसा कि हम आपको कई सारे वीडियोज में पहले बता चुके हैं कि गुरु राहु के नक्षत्र में हो या राहु गुरु के नक्षत्र में हो, दोनों ही स्थितियों में गुरु राहु को अच्छा कर देते हैं। तो यहाँ पर अब एक चीज और होगी, बहुत ही तीव्रगामी शनिदेव के प्रभाव प्राप्त होने वाले हैं। अब शनिदेव चूंकि एक माह पूर्ण हो चुका है तो इनकी डिग्री भी बढ़ चुकी है, क्योंकि 29 मार्च को इन्होंने इस भाव में प्रवेश किया था। 29 माह को इस भाव में प्रवेश किया था। अब सूर्य के नवांश में बहुत ही ज़्यादा शक्तिशाली अवस्था में आने जा रहे। एक चीज़ के लिए तो थोड़ा-सा नेगेटिव कहा जा सकता है कि ये जो हैं देश, दुनिया, समाज के लिए नेगेटिव इम्पैक्ट लेकर आएँगे। अब देखिए 14 वर्ष बाद, 14 आज से 14 वर्ष पहले जब ये जल तत्वीय राशि में थे, अनुराधा नक्षत्र में थे, अनुराधा नक्षत्र भी इनका स्वयं का नक्षत्र होता है, तब सुनामी आई थी। तो कि जल से संबंधित, क्योंकि ये बहुत शक्तिशाली अवस्था में होंगे, जल से संबंधित कुछ ना कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट देखने में आएगा। तो देखिए कुछ सावधानियाँ भी इस गोचर काल के दौरान रखनी है और कुछ चीज़ें भी, क्योंकि भाग्य भाव में आपके बैठे हुए हैं। तो यदि आपकी लग्न में 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए है। यदि कुंडली में कहीं भी चंद्रमा के साथ 4 नंबर बना हुआ है तो ये राशिफल आपके लिए। कुंडली ना होने की स्थिति में आप इसे नाम राशि से भी देख सकते हैं। यदि अभी तक आपने अपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को शेयर कर दीजिए। इससे होगा क्या कि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन मिल सकेगी आपको सबसे पहले। एक प्यार सा कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट से हमें बहुत मोटिवेशन मिलता है, हौसला मिलता है और ये पता चलता है कि आप और क्या जानना चाहते हैं। तो देखिए उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के बारे में हम सभी लोग जानते हैं कि ये परिवर्तन का नक्षत्र है और ये बैठे हुए हैं भाग्य भाव में। भाग्य के प्रभाव से इस समय आपके जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन हो सकते हैं। सबसे पहले तो क्योंकि ये भाग्य भाव में बैठे हुए हैं तो इस समय आपके पिता के प्रति चिंता बढ़ सकती है। ये होगा 7 जून तक। 7 जून वो विशेष तिथि होगी जब आप तक आपके पिता के साथ या तो अलगाव की स्थिति होगी, पिता से दूरी बनेगी या फिर पिता की स्वास्थ्य में किसी प्रकार की चिंताएँ हो सकती हैं। और अगर पिता के साथ नहीं तो किसी भी बुजुर्ग के साथ आपकी किसी न किसी प्रकार की विषम स्थिति उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि शनिदेव का स्वभाव जो है वो एक वैरागी की तरीके से है कि सांसारिक संबंधों से एक दूरी बनाने का कार्य करते हैं। आप दूरी बनाने के कार्य को लेकर अगर चर्चा करें तो देखिए शनिदेव जिस भी भाव पर दृष्टि डालते हैं विशेषकर संबंधों को आपसे दूर करने का प्रयास करते हैं। संबंध जब आपके दूर हो जाएँगे तो समझ लीजिए कि आपके मन में वैराग्य की भावना उत्पन्न हो जाएगी। शनिदेव का ये दूर करने का उद्देश्य कुछ विशेष नहीं, बहुत विशेष होता है। क्यों? शनिदेव चाहते हैं कि जिस चीज़ के लिए आपका जन्म हुआ है, जिस उद्देश्य के लिए, उस उद्देश्य को आप प्राप्त कर लें, यानी परमात्मा की प्राप्ति कर लें। और ये तभी संभव है जब आप संसार से विमुख होंगे। किंतु जब शनिदेव देखते हैं कि यह जातक किसी प्रकार से मान नहीं रहा, तब क्या होता है कि फिर उसे छप्पर फाड़ कर देने का कार्य करते हैं। शनिदेव की देने की चीज़ें, क्योंकि शनिदेव के जितने भी कर्म आप देखेंगे, सभी कर्म बहुत ज़्यादा धनार्जन करने वाले हैं। अब शनिदेव के कर्म कौन से होते हैं? कंस्ट्रक्शन हो गया, माइनिंग हो गया, ऑयलिंग हो गया, खदान हो गया, कल कारखाने हो गए। ये सभी कार्य जो होते हैं शनिदेव से संबंधित ही होते हैं। शनिदेव के जितने भी कर्म हैं वो सभी कर्म बहुत ही विशेष होते हैं और आपके जीवन में इस समय परिवर्तन को भी दर्शाएँगे। इस समय मेहनत, लगन, जुनून, दूरदर्शिता और एकाग्रचित्तता
ये सारी चीज़ें आपके अंदर देखी जाएँगी और जिस भी व्यक्ति के अंदर ये सारे गुण हों, तो मुझे कहने की आवश्यकता नहीं है कि वह व्यक्ति अप्राप्य को भी प्राप्त कर लेगा। क्योंकि शनिदेव की शक्ति बढ़ जाएगी और इस दौरान एक चीज़ तो विशेष होगी कि आप बहुत ही शनिदेव के प्रभाव तीव्रगामी प्राप्त होने वाले हैं। तृतीय दृष्टि लाभ भाव पर जाएगी। तो देखिए लाभ के लिए तो अच्छा होगा क्योंकि कर्म भाव में सूर्यदेव बैठे हैं, क्योंकि सूर्य के नवांश से शनिदेव का गोचर हो रहा है। किंतु सोशल सपोर्ट आपका थोड़ा-सा नेगेटिव होगा, कि मतलब आप अगर दूसरों के बल पर या दूसरों से आपने आस लगाकर किसी कार्य को किया, तो वहाँ से आपके लिए नेगेटिव ही निकल कर आने वाला है। जब आप स्वयं के बल पर यानी किसी की आश ना करके स्वयं के बल पर कार्यों को आगे बढ़ाएँगे, तभी आप कार्यों में सफलता प्राप्त कर सकेंगे। ये होगा इस गोचर का इम्पैक्ट। बड़े भाई-बहनों के जीवन में इस दौरान थोड़ी-सी समस्या लगी रह सकती है। वहीं आपके लाभ में वृद्धि होती हुई देखी जाएगी, अप्रत्याशित रूप से वृद्धि होगी। सप्तम दृष्टि पराक्रम भाव पर जाएगी, तो यह दृष्टि बहुत ही उत्तम प्रभाव देती हुई देखी जाएगी। देखिए, जो लोग भी इस समय इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, लाभ की प्राप्ति करना चाहते हैं, तो सबसे पहले इन्वेस्टमेंट किसी प्रॉपर्टी में करें, किसी ऐसी चीज़ में करें जहाँ लॉन्ग टर्म वाला इन्वेस्टमेंट हो, कि लंबे समय बाद आपको धन प्राप्त हो। उसमें आपके बहुत ज़बरदस्त लाभ इस समय पर शनिदेव दिलवाएंगे। इस दौरान क्या है, जो लोग भी शनि से जुड़े हुए कार्य करते हैं, उन लोगों के लिए ज़बरदस्त लाभ निकल कर आने वाला है। वहीं एकाग्रचित्ता या फिर निर्णय कोई लेना है, निर्णय देखिए लेने के लिए कभी भी लिए जा सकते हैं, लेकिन निर्णय पर अडिग खड़ा रहना और निर्णय आपके भविष्य में सही सिद्ध होना, ये 2 अलग चीज़ें होती हैं। जब ये इस तरीके का कोई ग्रह इस भाव को देखता है, तब आप निर्णय पर अडिग खड़े भी रहते हैं और क्या होता है, निर्णय आपके सकारात्मक प्रभाव भी आपको प्रदान करते हैं, सही सिद्ध होते हैं। कर्म में बेहद लगन, इस दौरान क्या होगा, जो भी आपने ठान लिया कि मुझे ये जॉब करनी है या बिजनेस करना है या ये पढ़ाई करनी है, मतलब जो भी आपने ठान लिया, तो समझ लीजिए कितनी भी आपको मुश्किलें आए, कितनी भी दिक्कतें आए, आप जब तक उस कार्य को अपने पक्ष में कर नहीं लेते, तब तक आपको चैन नहीं प्राप्त होने वाला। सफलता देखने के बाद ही आप शांति से बैठते हुए देखे जा सकेंगे। वहीं अगर इनकी दसम दृष्टि की चर्चा करें, तो दसम दृष्टि प्रबल शत्रु हंता, लोग कानाफूसी करेंगे, बैक बाइटिंग करेंगे, लेकिन आपसे उलझने का साहस नहीं करेंगे, और अगर कोई उलझ गया गलती से भी भूलवश, तो फिर समझ लीजिए कि उसका कल्याण नहीं है। बस क्या है, आपको शांत रहना है, सब शनिदेव पर छोड़ देना है, अपने माइंड को बिल्कुल भी उस दिशा में नहीं लगाना है। जब आप इस तरीके से बर्ताव करेंगे, तो क्या होगा कि आपके लिए स्थितियाँ शनिदेव शत्रु को आपकी पूर्णतया बर्बाद कर देंगे। ऋण लेना है, देना है, दोनों के लिए स्थितियाँ उत्तम रहेंगी। और अगर आप इस समय पर ऋण ले भी रहे हैं, तो क्या होगा, ससम्मान उस ऋण को आप वापस कर देंगे। प्रतियोगिता कोई लगी हुई है आपके जीवन में, या आप स्वयं प्रतियोगिता में बैठ रहे हैं, तो आपको 100% रिजल्ट मेहनत के थोड़ा-सा ज़्यादा ही प्राप्त होता हुआ दिखाई देगा, क्योंकि अगर कहें 80% आपकी मेहनत इसमें वर्क करेगी, तो 30% आपका लक वर्क करेगा। या फिर आप देखिए, प्रतियोगिता मेरे कहने का मतलब ये है कि हर किसी के जीवन में होती है। जॉब कर रहे हैं, वहाँ पर सर्वश्रेष्ठ स्वयं को सिद्ध करने की, या फिर आप बिज़नेस कर रहे हैं, अन्य व्यापारियों से आगे बढ़ने की, अन्य व्यापारियों से अच्छा आपको प्रोडक्ट देने की, इन चीज़ों के प्रति इस समय शनिदेव आपके लिए बहुत अच्छा करते हुए देखे जाएँगे। वहीं लगन आपकी इतनी ज़्यादा होगी कि आप सिर्फ़ देखिए, कोई व्यक्ति क्या होता है 8 घंटे काम करता है, कोई व्यक्ति 6 घंटे का अपना डिसाइड करता है, कोई 10 घंटे। आप इस समय रातों को जाग-जाग कर अपनी लगन को बढ़ाते हुए देखे जाएँगे, कि मतलब बस मुझे ये प्राप्त करना है तो प्राप्त करना है। अब शनिदेव ऐसे ही लोगों के ऊपर प्रसन्न रहते हैं जो बेहद कर्मठ होते हैं, और जो आलस्य में अपना जीवन बिताते हैं, उनके शनिदेव की बिल्कुल भी लाभ नहीं प्राप्त होती। जब शनिदेव का कोई भी गोचर हो, आप उस भाव से संबंधित निरंतर प्रयास करना प्रारंभ कर देते हैं, निरंतर मेहनत करते रहते हैं, बिल्कुल भी हार नहीं मानते हैं, तो शनिदेव फिर आपको छप्पर फाड़ कर देने का भी कार्य करते हैं। ये शनिदेव की विशेषता होती है। शनिदेव देखिए, पहले जातक की परीक्षा लेने का कार्य करते हैं, और जब व्यक्ति परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाता है,
तब उसे अपार हर्षोल्लास के साथ भर देते हैं। अब शनिदेव से एक बार विक्रमादित्य जी ने पूछा था, पौराणिक कथा है, कि आपने मुझे ही इतने ज़्यादा कष्ट क्यों दिए? तो शनिदेव ने उनसे कहा था कि मैं जिससे जितना बड़ा कार्य करवाना चाहता हूँ, जिसका जितना बड़ा नाम करना चाहता हूँ, उतना ही ज़्यादा उसे प्रताड़ित करता हूँ। उसे ठोक बजाकर देखता हूँ कि ये बिल्कुल मेरे कार्यों के लिए उपयुक्त है या नहीं है। तो देखिए, बी पॉजिटिव, मन के हारे हारे, मन के जीते जीत। अब शनिदेव के विशेष प्रभावों के लिए या शनिदेव के शुभ प्रभावों के लिए या शनिदेव के और ज़्यादा अच्छे प्रभावों के लिए कुछ विशेष उपाय भी करते रहने चाहिए। क्योंकि क्या होता है, जब हम ग्रह के उपाय करते हैं तो ग्रह शुभ होता है, और शुभ होता है तो उसमें बल आने लगता है। जैसे पिता के पास अगर 1000 रुपये हैं तो 1000 रुपये के अनुसार हमें जेब खर्च प्राप्त होगा, लाख रुपये हैं, लाख के अनुसार हमें जेब खर्च प्राप्त होगा, 1 करोड़ हैं तो 1 करोड़ के अनुसार हमें जेब खर्च प्राप्त होगा। सेम यही स्थिति ग्रहों के साथ होती है, जितना उनके पास बल होता है उतना ही आपको देने का कार्य करते हैं। तो इसके लिए देखिए, अब सर्वप्रथम आपको ओम सन शनिश्चराय नमः इस बीज मंत्र का 1 माला, 2 माला, 5 माला, 7 माला, 11 माला का जप नियमित अपनी शुद्धानुसार करना प्रारंभ करें। शनि मंदिर में पीपल वृक्ष पर या फिर घर के मुख्य द्वार की चौखट पर तिल के तेल का एक दीपक अवश्य जलाएं। मजदूर वर्ग के कारक होते हैं शनिदेव, मजदूर वर्ग को कुछ ना कुछ आप खिलाते पिलाते रहें, ये आपके शनि को बहुत ज़्यादा उत्तम करेगा। या फिर उनकी ज़रूरत की कोई भी चीज़ें उन्हें प्रदान करते रहेंगे। और बहुत से लोगों के धन भाव जो होता है, जब ये जागृत नहीं होता तो आपके प्रयास कितने भी आप कर लें, कितने भी ग्रह आपके शुभ हों, आपको लाभ नहीं प्राप्त होगा। तो उसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, यह बहुत ही गूढ़ विषय है और इसको ज़्यादातर लोग नहीं बताते हैं। एक नारियल ले लीजिए, नारियल पर 3 बार काला धागा लपेटिए, 3 गांठ लगाइए और प्रत्येक शनिवार को, देखिए ये 43 शनिवार उपाय किया जाता है। इससे आपका धन भाव जागृत हो जाता है, धन आगमन के सोर्स बढ़ने लगते हैं। 43 शनिवार शनि देव के चरणों में समर्पित करिए और उनसे आग्रह करिए कि वो आपकी धन की समस्या को दूर करें। तो आपको वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए